और मुझसे रास्ता क्यों पूछ रहे हो, मुझ पर इतना विश्वास क्यों है? तो व्यक्ति कहने लगा, मैं जानता हूं कि संतों की आंखों से नूर मिलता है, संतों के विचारों से सुकून मिलता है। जो कोई भी आए संत गुरु चरणन में, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो हे गुरुदेव, मुझे रास्ता बता दीजिए कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। मैं वो परमात्मा, उस भगवती को प्रकट करना चाहता हूं। व्यक्ति से कहा, संत महात्मा ने जिंदगी में कभी पूजा की है? बोले पूजा तो कभी नहीं की है। तो तू 6 महीने तक भगवान की पूजा कर, 6 महीने तक परमात्मा की पूजा कर, माँ भगवती की आराधना कर, उस भगवान विष्णु की पूजा कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले कल्याण कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे को तो ऐसा रास्ता बताओ कि मैं भगवान को प्रकट कर लूं। संत महात्मा ने कहा, भले आदमी बुढ़ापे में पहुंच चुका है, जिंदगी में कभी दान पुण्य नहीं किया, ना कभी भक्ति करी, तो अब यह अंतिम समय में भगवान को कैसे प्रकट कर लेगा भाई? बोले तो आप बताओ कोई रास्ता। बोले ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ। 6 महीने का कोर्स है। अगर इन 6 महीनों में तुमने नियम धर्म से इसको अपना लिया तो तुम्हें एक ना एक दिन भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। करोगे कोर्स? बोले हाँ बिल्कुल करूंगा। तो ये बताओ कि तुम्हारे पास 2 घंटे का समय कब होगा पूजा करने का? कोई भी टाइम बता दो। बोले सुबह 5 बजे। ठीक है, 5 से 5:05 नहीं होने चाहिए, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। फिक्स 5 बजे तुम मंदिर में पहुंचकर भगवान की पूजा करना 6 महीने तक। 6 महीने में एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, एक दिन भी ज्यादा नहीं। टाइमिंग फिक्स 5 बजे। बोला हाँ। तो 5 से 7 बजे तक रोज पूजा करेगा तो तुझे 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान से अपनी मुक्ति का रास्ता पूछ लेना। बोले नहीं मुक्ति नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए फिर? मेरे पास तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं तो बहुत कुछ मांगूंगा, गरीब रहा हूं जिंदगी भर। अच्छा ठीक है, भी तू मांग लेना जो तेरे को चाहिए। बोला हाँ, मुझे वाहन भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बहुत लंबी बना रखी है मैंने लिस्ट। ठीक है भी 6 महीने बाद आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन 5:01 भी नहीं होना चाहिए। सुबह 5 बजे का टाइम है तो 5 बजे मंदिर में पूजा प्रारंभ हो जानी चाहिए। बोले ठीक है। अब वो बेचारा करते रहा, मंदिर में रोज जाते रहा, 5 बजे पूजा करते रहा, एक दिन गिनते रहा। अरे अभी तो 5 ही महीने हो रहे हैं, 5 महीने 10, 5.5 महीने हो गए। जय हो, तो 15 दिन बचे हैं, अब 10 दिन बचे। जय हो प्रभु, जल्दी दिन भी नहीं घट रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नींद आ जाए, 1 मिनट लेट हो गया तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। संत ने कहा नियम नहीं टूटना चाहिए। अब 5 दिन बचे, अब उसके दिल की धड़कन भी बढ़ते रही। अब भगवान आ रहे हैं, कहीं मैं कम ना मांग बैठूं, मुझे तो बहुत कुछ मांगना है। 6 महीने तपस्या भी तो कर रखी है। अब 2 दिन बचा, 1 दिन बचा, उसको रात भर नींद ही नहीं आई। लो भैया, अब वो रात भर लिस्ट बना रहा है। हाँ, सोने की कटोरी भी चाहिए, धर्मपत्नी आएगी उसके लिए बढ़िया सा महल चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, जमीन जायदाद संपत्ति दुकान मकान, लंबी बना दी लिस्ट। अरे सोने की कटोरी से क्या होगा? सोने की थाली चाहिए, काट दिया उसको, सोने की थाली लिख देता। रात भर गुड़ा भाग करते रहा, लंबी लिस्ट बना दी, क्योंकि आज सुबह तो भगवान आने वाले हैं। आज 6ठे महीने का लास्ट दिन है, मेरा कोर्स भी पूरा होने वाला है, मैं बहुत कुछ मांगूंगा। रात भर सोचते रहा, यानी कि उसने इतनी संपत्ति लिख दी कि एक पूरी डायरी भर गई लिस्ट से, इतना चीज मांगूंगा। अब रात भर नींद नहीं आई और तुरंत सुबह के 4 बज गए। उन्होंने कहा राम 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 राम, कहीं मैं मंदिर लेट ना हो जाऊं। तुरंत वस्त्र पहने, स्नान किया, चंदन लगाया, हाथ में लाठी लिया, टॉर्च लिया, उजाला लिया, पूजा की थाली ली, मंदिर को दौड़ लगा दी। अब दौड़ लगाते लगाते 4:30 बज गए। 5 बजे तो पूजा में पहुंचना ही है। अब जैसे आते रास्ते में पहुंचा तो उसको ध्यान आया, ओहो लिस्ट तो घर ही रह गई। हे राम राम, ये तो फंस गया, और लिस्ट नहीं होगी तो मुझे याद ही क्या होगा। फिर वापस गया घर, दौड़ लगा के गिरता हुआ पटकता हुआ घर पहुंचा, जल्दी जल्दी डायरी उठाई, फिर दौड़ लगाया, बच गया, राम राम राम, पहुंच गया टाइम से मंदिर में। अब मंदिर में पहुंचा तो टाइम देखा, अभी तो 5 मिनट है 5 बजने में, 5 बजे शुरू करूंगा पूजा। नहीं तो बाबा जी कह देंगे ना तूने 1 मिनट जल्दी क्यों करा पूजा, फिर भगवान नहीं आएंगे तो फिर मेरे को दोष देंगे। अगर नहीं आए तो कम से कम जाकर लड़ूंगा तो सही उनसे, 6 महीने में मेरा इतना खर्चा करवा दिया।
इतनी पूजा करवा दी मुझसे, मैं लड़ूंगा तो सही, मैं फिक्स समय में पूजा करूंगा, बैठे रहा। अब देखा घड़ी में, हाँ 2 मिनट बचे हैं, ऐसा करता हूँ 5 बजे तो मुझे पूजा शुरू करनी है, दीपक जला लेता हूँ तब तक। और जैसे झोले में हाथ डाला तो माचिस तो है ही नहीं। अब तो बेचारा टेंशन में हो गया, भैया दिया कैसे जलाऊं, बिना दिया जलाए पूजा होगी कैसे, पूरा टूटा। हो माचिस तो घर ही भूल गया मैं रसोई में, जल्दीबाजी में लाना भूल गया, क्या करूं। अब बेचारे को पसीने से तर हो गया, बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया, इतना खर्चा हुआ, इतनी तपस्या करी, अब जब मांगने की बारी आया, भगवान आने वाले नहीं, मैं क्या करूं, रोने लगा, सर पटकने लगा, प्रभु क्या करूं। पत्थर एक आपस पत्थर को टकराने लगा, इसी से आग निकल जाए, दिया जल जाए। अब 1 मिनट बचा खाली 5 बजने में, उनका गया, तो उदास बैठ गया। इतने में एक ग्वाला जो होता है बकरी चराने वाला, वो जा रहा था सामने से, और जा रहा था, और कहा अरे भैया क्या बात है, कैसे उदास हो, क्यों रो रहे हो, क्यों बड़बड़ा रहे हो। बोले तुम्हें क्या करना, तुम जाओ अपना बकरी चराओ। अरे हमारे लायक कुछ सेवा है तो बताओ, कुछ हम सहायता कर सकें आपकी। बोले तुम्हारी बस की नहीं है। बोले क्यों नहीं है हमारी बस की, बताओ तो सही तुम, हम क्या नहीं कर सकते हैं। बोले तुम्हारी बस की है तो हमें एक माचिस ला के दे दो। बोले माचिस ही है, ये लो। अब वो बेचारा धूम्रपान करने वाला था, उसने दे दिया माचिस, ले माचिस। अब तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं, राजे हो प्रभु। टाइम देखा अभी आधा मिनट था, तो जैसे उसने दीपक जलाया तो ठीक घड़ी में 5 बज गई। उन्होंने कहा बच गई मेरी लाज, आज मैं फंस जाता। धन्यवाद भैया तेरा बहुत बहुत, जो तूने मेरे को माचिस दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। ये ले माचिस, अपनी वापिस पकड़ लो। बोले मैं क्या करूंगा माचिस का, तू ही रख ले। वो ग्वाले ने कहा तू ही रख ले माचिस। बोले हमें क्या करना है माचिस का, हमने दिया जला दिया, तुम अपनी माचिस पकड़ो। अरे रख लो, कुछ फिर काम आएगा। बोले हमें, तुम्हें माचिस नहीं चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ और मांगना है तो मांग लो, हमसे मांग लो, कुछ मांगना है तो। बोला हमें कुछ नहीं चाहिए भैया तुम्हारा, हमको जिससे मांगना है मुझसे मांग लेंगे, तुम अपना काम करो। तुमने हमने माचिस दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी माचिस वापस ले जाओ। ठीक है, जब तुम्हें चाहिए नहीं तो हम ले जाते हैं अपनी माचिस वापस, पक्का ना, अपनी चाहिए ना कुछ। बोले नहीं तुम अपनी माचिस ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, हमें जिससे चाहिए हम उससे मांग लेंगे। और वो व्यक्ति माचिस लेके चले गए। अब वो बेचारा 5 बजे पूजा करने लगा, आज तो भगवान आएंगे, लिस्ट लंबी चौड़ी है, डायरी बना के रखा हुआ है, भगवान से बहुत कुछ मांगूंगा। 5 से 6 बज गए, 6 से 7 बज गए, हाँ 6 महीने तो पूरे हो गए, पूजा भी पूरी हो गई। अब बार बार गेट से देखता कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, नहीं दिखे। आधा घंटा हो गया मंदिर में बैठे बैठे, भगवान नहीं आए। अब तो रोने लगा, भैया मेरे को ठग दिया बाबा जी ने, कहा था कि 6 महीने में भगवान आएंगे, भगवान तो आए नहीं। लठ लेके पहुंच गया महात्मा के पास, आज नहीं छोड़ूंगा उनको। महात्मा जी से कहे महात्मा जी झूठ बोलते हो, तुमने कहा था कि 6 महीने में भगवान आएंगे, मांग लेना जो चाहिए, और भगवान तो आए नहीं। महात्मा जी ने आंखें बंद करे और कहा हे मूर्ख प्राणी, जो 5 बजे तेरे पास आए थे वो कोई और थोड़ा थे, वो तो भगवान ही तो थे। तू इतना भक्ति में खो गया, इतना भक्ति में खो गया, तू एक माचिस भी लेना पसंद नहीं करने लगा। तुझसे भगवान ने क्या कहा था, उस ग्वाले ने क्या कहा था, माचिस के अलावा कुछ और मांगना है तो मांग ले। तूने कहा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, प्रभु आप जाओ जाओ, कुछ नहीं चाहिए। कहा था नहीं कहा था। बोले वो तो ग्वाला था। अरे दिखने में तो ग्वाला था, भगवान का यही तो रूप है, ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए ये कोई नहीं जान सकता। वो ग्वाला नहीं था, वो साक्षात भगवान नारायण थे। वो तुझसे बार बार कह रहे थे कुछ और मांगना है तो बता। कहा था नहीं कहा था, हाँ कहा तो था। और तूने क्या कहा, मुझे माचिस भी नहीं चाहिए। बोला अच्छी पूजा है भैया, 6 महीने तपस्या करी, खर्चा करा, एक तिल्ली में टाल दिया। वाह हैं, इतने 6 महीने पूजा करी तो मिला क्या, एक माचिस की तिल्ली। मैं तो छटक गया, सर पकड़ के बैठ गया। तो इसलिए कहते सज्जनों, भगवान किस रूप में आ जाए, कौन आ जाए, ने जान कोई नहीं बता सकता। वो ग्वाले के रूप में भगवान नारायण आए थे, वो उससे कह रहे थे अरे तुझे माचिस के अलावा कुछ और चाहिए तो बता। वो मांगने के लालच के चक्कर में इतना फंसा हुआ था, क्योंकि रात भर तो उसने डायरी बनाई थी, तो भगवान का इंतजार कर रहा था, और भगवान की माचिस भी वापस लौटा दी। इसलिए कहना पड़ता है, फूलों में ही हीरे पाए जाते हैं, फूलों में ही कीड़े पाए जाते हैं,
पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं, बुराई को छोड़कर अच्छाई को देखो भक्तों, क्योंकि नर में ही नारायण पाए जाते हैं। तो ये सब समझने की आस है सज्जनों, क्योंकि भगवान घटघटवासी हैं, उनकी लीलाओं का कहां तक वर्णन करें। ओ भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। वह भगवान न जाने